जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करने वाले हैं विद्यार्थियों विशिष्टों कक्षा 10 के और पहले चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रियाएं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पर और चौक चल रहा हो, आपको ऐसा महसूस होगा। तो चैप्टर का नाम है विद्यार्थियों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर में कौन कौन सी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं और कौन कौन सी एग्जाम में आ सकती हैं, उस लेवल की हम करने के लिए जा रहे हैं, उन चीज़ों को करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि वही रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। सबसे पहले समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। तो विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक होता है। सबसे पहले अभिकारक होता है और दूसरा होती है विद्यार्थियों उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद होता है। अभिकारक को विद्यार्थियों हम रिएक्टेंट के नाम से जानते हैं और उत्पाद को हम किसके नाम से जानते हैं? प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि दो चीज़ें होती हैं, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अभिकारक के अंदर क्या होता है, हम दो चीज़ों को लेते हैं और उसके बाद एक नई चीज़ का निर्माण होता है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? उत्पाद के नाम से जानते हैं। कहें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि वही हमने ले लिया C+O2, तो यहाँ जो एक आपको देखने को मिलेगा अभिक्रिया की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो जो C है विद्यार्थियों वो क्या है? वह है कार्बन। और O2 क्या है विद्यार्थियों? O2 क्या है? O2 है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि दोनों चीज़ों को मिला के हमें एक नई वस्तु का निर्माण हुआ है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कह रहे हैं। और इसी को हम क्या कहेंगे? हम उत्पाद के नाम से जानेंगे, प्रोडक्ट के नाम से जानेंगे। अब विद्यार्थियों, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आ गया, पर रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं विद्यार्थियों। तो रासायनिक समीकरण की एक डेफिनेशन है, बहुत ही आसान डेफिनेशन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक एवं सूत्रों की सहायता से क्या प्रकट करना क्या कहलाता है? वो है रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप लिख सकते हैं, मैं एक बार डेफिनेशन बोल देता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीक या सूत्रों की सहायता से प्रकट करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके बाद विद्यार्थियों बात करने वाले हैं कि आपकी सबसे पहली जो अभिक्रिया होती है वह कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया होती है विद्यार्थियों। कौन सी अभिक्रिया होती है? संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया को हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। इसे हम इंग्लिश में बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से हम इसे जानते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कर लेते हैं CaO+H2। ये हमारा क्वेश्चन है हमारे पास। CaO क्या है विद्यार्थियों? CO है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम जानते हैं किसके नाम से जानते हैं? जिसे हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। और H2 क्या है? H2 है विद्यार्थियों हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन है। जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो विद्यार्थियों आप जानते हैं कि इसका रिएक्शन करने पर क्या मिलेगा हमें? CaO और यहाँ हम H2O ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, हाइड्रोजन नहीं सॉरी जल है, तो जल ले लेते हैं। तो क्या बनेगा विद्यार्थी? जब बिना बुझा हुआ चूना जल के साथ क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यहाँ समझिए आप इसे कि मैंने बोला CaO और यहाँ प्लस में लगा हुआ था कि H2O। तो ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीजन का है ये इसके पास आ जाएगा और क्या बना लेगा? हाइड्रोक्साइड बना लेगा, OH का होल ट्वाइस बना लेगा। तो कहेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस। तो ये क्या है? यह एक संयोजन अभिक्रिया है, जिसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एक और दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं विद्यार्थियों। जैसे मैं ले लेता हूँ C+O2, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका हो जाएगा CO2। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसे कहते हैं कोयले का दहन। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? इस रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं कि यहाँ कोयले का क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। यानी कि कार्बन ऑक्सीजन से संपर्क करने के बाद क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। अब जल का बनना अगर हम देखें कि जल कैसे बनता है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि जल का बनना
बहुत ही आसान है, सीखेंगे कि जल कैसे बनता है। तो देखेंगे 2H2 प्लस क्या लेंगे O2। तो ये 2H2 क्या है विद्यार्थियों, हाइड्रोजन है, आप सभी जानते हैं 2H2 क्या है, हाइड्रोजन है, और O2 क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है विद्यार्थियों, ऑक्सीजन है। जब O हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो ध्यान देंगे विद्यार्थियों, जो इसका O2 है वह क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, देखिए इस 2 का अर्थ क्या है, 2 का गुणा H2 में कर रहे हैं। देखिए बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझेंगे, 2 का गुणा हम H2 में कर रहे हैं मान लीजिए, तो हम 2 का गुणा करेंगे तो ये जो H2 है तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा H, क्योंकि H 2 बार है तो इससे लिख सकते हैं 2H और 2H, तो अपन में से क्या लिख सकते हैं 4H लिख सकते हैं। तो समझ गए हाइड्रोजन के कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं, तो 2H2O, अर्थात 2 का गुणा हो रहा है H2O के अंदर, तो इसके साथ कर रहा है तो 4H2, और इसके साथ कर रहा है O के साथ, तो क्या हो जाएगा O2। ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे विद्यार्थी, सॉरी 2H2, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2H2O लिख सकते हैं, बहुत ही आसान है। एक एक चीज को नॉर्मल तरीके से समझिए, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि ये तो है जल, और आपसे कोई पूछ ले कि बाहरी जल का सूत्र क्या है विद्यार्थियों, बाहरी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है, D2O बाहरी जल का सूत्र होता है, आप इसे याद रखेंगे, D2O क्या होता है, बाहरी जल का सूत्र होता है। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि दूसरी अवक्रिया ले लेते हैं, और उस अवक्रिया का नाम है विस्थापन अवक्रिया। क्या है विद्यार्थियों, विस्थापन अवक्रिया, जिसे हम इंग्लिश में किसके नाम से जानते हैं, विस्थापन अवक्रिया को जानते हैं विद्यार्थियों हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसके नाम से जानते हैं विद्यार्थियों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या होता है, वह अवक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय तत्व है, यानी ध्यान देंगे अधिक सक्रिय तत्व है, क्या करता है, अधिक सक्रिय तत्व है कम सक्रिय तत्व को, क्या, कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से क्या करता है, विलयन से पृथक कर देता है, अलग कर देता है। जैसे ले लीजिए जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, ये तीर का निशान, तो Zn को क्या बोलते हैं हम, जिंक बोलते हैं, CuSO4 को क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट बोलते हैं कि नहीं बोलते, बहुत ही आसान है। अगर इस तीर के लिए कोई पूछा जाए कि ये तीर किस लिए लगाते हैं, इस तीर का अर्थ क्या है, तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे यह रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, रासायनिक अभिक्रिया को यह प्रदर्शित कर रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो क्या हो जाएगा, जिंक किसके साथ चला जाएगा, कॉपर सल्फेट के साथ चला जाएगा, और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। यानी कि ये कहेगा भैया कि मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं, जिंक क्या कहेगा, भैया आप हटिए, मैं आपसे ज्यादा ताकतवर हूं, मैं इसके साथ बैठूंगा, तो जबरदस्ती वो इसके साथ बैठ जाएगा भैया, ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। तो यहाँ हो गया जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट से क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, और कॉपर को विलयन से क्या कर देगा, पृथक कर देगा। तो विद्यार्थियों क्या हुआ, इसे कहते हैं हम विस्थापन अवक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से इसे जानते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं, PV प्लस CuSO4, तो इसका भी क्या होगा, ये भी विद्यार्थियों PV सल्फेट के साथ क्रिया करेगा, तो ये हो जाएगा PvSO4 प्लस क्या हो जाएगा, Cu हो जाएगा। ये भी कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, क्योंकि PV क्या है, PV कॉपर से अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील है, इसलिए इसने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, बिल्कुल कठिन नहीं है। आगे बात कर लेते हैं विद्यार्थियों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपके सामने लिख देता हूँ, द्वय विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, द्वय विस्थापन अभिक्रिया। किसके बारे में बात करेंगे, द्वय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों, दो लवणों के जो विलयन होते हैं, आसानी से समझिए, दो लवणों के क्या होते हैं, विलयन होते हैं, और वह आपस में क्या करते हैं, वह आपस में एक दूसरे को पृथक करते हैं, यानी कि आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है विद्यार्थियों। क्या होता है, आदान प्रदान होता है, आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो क्वेश्चन ले लेते हैं भैया, क्वेश्चन है बहुत आसान, Na2SO4 क्या है, Na2SO4 प्लस क्या हो जाएगा, VaCl2, क्या हो जाएगा, VaCl2। तो आप देख रहे होंगे कि जो Na2 है वो किसके साथ चला जाएगा, इसके
Cl2 के साथ, यानी कि मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये इसका फर्स्ट है और ये इसका सेकंड है। तो जो A वाला है इसे हम V मान लेते हैं। A वाला जो है वो किसके साथ चला जाएगा, Cl2, यानी कि लास्ट के सेकंड वाले के साथ। और ये जो Vl है वो किसके साथ आ जाएगा, SO4 के साथ आ जाएगा विद्यार्थियों। तो हम इसे लिख सकते हैं 2NaCl प्लस क्या लिख सकते हैं, VaSO4, यानी कि यहाँ किसका निर्माण हुआ है, यहाँ लवण का निर्माण हुआ है और हम इसे किसके नाम से जानते हैं, नमक के नाम से जानते हैं। और VaSO4 क्या है विद्यार्थियों, वेरियम सल्फेट। क्या है, वेरियम सल्फेट है, इसे आप जानते हैं कि वेरियम सल्फेट कहते हैं हम VaSO4 को। ठीक है विद्यार्थियों, तो बहुत ही आसान तरीके से आपने समझा डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका और इसका, यानी कि दोनों का यहाँ तत्वों का आदान प्रदान हो रहा है। यानी कि जो हमारा सोडियम है वह Cl के पास आ गया और जो Va है वो कहाँ, SO4 के पास पहुँच गया, यानी कि दोनों तत्वों का, नए तत्वों का निर्माण हो गया। इसे हम किसके नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं विद्यार्थियों। बहुत ही आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई चीज़ कठिन नहीं है विद्यार्थियों। आप कहें कि सर आप क्या करा रहे हैं, हमें तो ये कठिन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कोई और क्वेश्चन या कुछ ज़्यादा क्वेश्चन कराएं तो हम आपके लिए वो जरूर कराएंगे। तो विद्यार्थियों ध्यान देंगे, एक अवक्रिया ले लेते हैं और आपसे कराते हैं उस अवक्रिया को। देखिए अवक्रिया यहाँ दे रखी है कि भाई 2Al प्लस 3CuCl2। तो Al एल्युमिनियम है और ये क्या है, कॉपर क्लोराइड है। तो विद्यार्थियों क्या होगा कि जो एल्युमिनियम है वो किसके साथ क्रिया करेगी भैया, एल्युमिनियम करेगी क्लोरीन के साथ क्रिया। किसके साथ करेगी, क्लोरीन के साथ। अगर हम बात करें कि क्लोरीन के यहाँ कितने हैं, तो 3Cl2 है, याद रखें कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6 हैं। तो इसके साथ जब क्रिया करेगी तो क्या हो जाएगा, 2AlCl3। तो Al के 2 और Cl के कितने हो गए, 3 दूनी 6। अब क्या बचा भैया, आपका बचा कॉपर, तो हम लिख सकते हैं 3Cu। क्या लिख सकते हैं, 3Cu लिख सकते हैं। बहुत ही आसान विद्यार्थियों, बहुत ही आसान है। देखिए रासायनिक अवक्रिया करना बहुत ही आसान है अगर आपकी समझ में एक बार आ जाए। मैं इसका एक बेसिक से एक वीडियो 1 घंटे का बना दूंगा, आप उस 1 घंटे में कभी भी रासायनिक अवक्रियाओं में मात नहीं खाएंगे। कहीं भी कक्षा 9th को ले लीजिए, कक्षा 10 को ले लीजिए, कक्षा 11 को ले लीजिए, कक्षा 12 को ले लीजिए, कहीं भी रासायनिक अवक्रियाएं आपके सामने आ जाएंगी तो आप बहुत ही फास्ट आप इनको कर दोगे। बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, बहुत ही आसान। तो विद्यार्थियों इसी क्वेश्चन के साथ वीडियो को हम खत्म करते हैं, लास्ट करते हैं इसका। और आपको इस चैप्टर से और भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। करीब आप समझिए कि 3 पार्टों में ये पहला चैप्टर रहेगा और 50+ क्वेश्चन आपको यहाँ कराए जाएंगे। 50+ क्वेश्चन कराए जाएंगे जिसमें आप अच्छी तरह आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ही नॉलेज की चीज़ मिलेगी। क्योंकि देखिए हमें समझा तो देते हैं, हमारी समझ में बहुत सारे टीचरों द्वारा नहीं आता है, अच्छे टीचर हैं, फिर भी जो मेन चीज़ है बच्चों को जो समझाने की है, वही जिन्होंने शुरू से सीखा ही नहीं है कि अवक्रियाएं होती क्या हैं, उनके लिए क्या है समझाना जरूरी है। तो विद्यार्थियों अब हम आपसे एक चीज़ मांग रहे हैं, आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। कि क्या मांग रहे हैं जी सर, देखिए हम आप लोगों का साथ चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए कि आप जो भी चीज़ देख रहे हैं उसे शेयर करें और वह 100% उन विद्यार्थियों तक पहुंचे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। हम भी तो आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। और लाइक का बटन दबाना आप ना भूलें, ये आप ध्यान रखें। और सबसे ज़रूरी जो है सब्सक्राइब करना, यानी कि आपने वीडियो देखी और साहब चले गए, अरे भैया थोड़ा सा एक बटन ही तो दबाना है हमारे लिए, तो भैया वो भी कर दो। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, थैंक यू बोलेंगे कि भैया आप हमारे साथ हैं और हमेशा आप हमारे साथ रहोगे। क्या रहोगे, आप हमारे साथ रहोगे। तो विद्यार्थियों इसी के साथ हम वीडियो का लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे।